एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुषमा कुहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और मेरे मायके वालों का ये घर खेत में ही बना हुआ है, क्योंकि खेत में रहते हैं। और नया घर कल की वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर बनाया है। और जो मेरी भाभी की दुकान है वो बिल्कुल गांव के बीच में है, और भाभी जी इस टाइम पे दुकान पे जा चुकी है, क्योंकि उनको तो टाइम से दुकान खोलनी होती है। और मैं भी अभी दुकान के लिए ही जा रही हूँ, तो सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप सब से मिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बताइए आप सब कैसे हो। और ये देखिए खेतों का जो व्यू होता है वो कितना अच्छा लगता है, पूरी हरी भरी हरियाली है और बहुत ही मन खुश हो जाता है। तो चलिए अभी गांव में जो मेरी भाभी ने अपनी दुकान खोली हुई है वहां पर चलते हैं, क्योंकि भाभी जी को भी आज दिल्ली जाना है भतीजी का लहंगा लेने के लिए, क्योंकि शादी का भी अभी 1 महीना और 6-7 दिन ही बचे हैं। टाइम कम है और शॉपिंग ज़्यादा है, तो अभी थोड़ी देर में वो भी दिल्ली के लिए निकलेगी। तो पहले उसकी दुकान पर चलते हैं और आप सबको दुकान दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरी भाभी जी की दुकान में, और ये गांव के बिल्कुल बीच में है। तो ये देख लीजिए, ये दुकानदार मेरी भाभी अपनी दुकान में खड़ी है। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो कस्टमर तो कुछ आए होंगे तो चले गए होंगे, और दोपहर में ही यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर होते हैं। तो चलिए आप सबको मैं पूरी दुकान दिखा देती हूँ, क्या क्या सामान होता है इनकी दुकान में। ये लेडीज़ सूट हैं यहाँ पर सारे, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये जैसे बच्चों के सेट होते हैं वो लगे हुए हैं सारे। और ऊपर ये जीन्स पैंट हैं, मैं दिखा देती हूँ ऊपर की साइड में ये वाले। और यहाँ भी बच्चों के सेट ही लगे हुए हैं। और ये सर्दियों वाली कुर्तियाँ हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो कुर्तियाँ आ गई हैं। और ये जैसे बच्चों के कोट वगैरह सर्दियों के वो लगे हुए हैं। और ये ऊपर भी सारा बच्चों का ही सामान लगा हुआ है। इधर वाली साइड भी मतलब जैसे हैंकी हैं, और काफ़ी सारा सामान है जो गांव में ज़रूरत का जितना सामान होता है ना, वो सब इनकी दुकान में होता है। और इधर की साइड में भी ये चप्पल जूते हैं, ये इधर वाली, ये इधर से लेकर और ये वहाँ तक, पूरा वहाँ तक चप्पल जूते हैं। और इस साइड में जैसे लेडीज़ अंडरगारमेंट वगैरह होते हैं वो हैं। तो ये सारा सामान है, और चूड़ियाँ वगैरह भी होती हैं इनकी दुकान में। और इधर की साइड में भी काउंटर लगा रखा है, ये यहाँ पे काउंटर है, और एक काउंटर यहाँ पे लगा रखा है, और बीच में से ये थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। वैसे कस्टमर तो इधर से नहीं आते हैं, वो उधर ही रहते हैं, इधर से यही आते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर हैं जैसे फैंसी कड़े, चूड़ा वगैरह, ये सब यहाँ पर सामान है। और बिंदी वगैरह हैं। और ये देखिए अंदर चूड़ियाँ, जैसे अब करवा चौथ आने वाली है तो ये चूड़ियों की डिब्बियाँ हैं इस वाले। ये अंदर छोटी दुकान निकाल रखी है, इसमें सारी चूड़ियाँ ही होती हैं। ये देखिएगा, ये ऊपर तक का भी आपको दिखा देती हूँ, ये सारी पूरी दुकान में चूड़ियाँ भरी हुई हैं। तो चलिए अब मेरी दूसरी भाभी की दुकान है वो भी आपको दिखा देती हूँ, और वहाँ से तो मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना है, आप सबको दिखाऊंगी बाद में मैंने क्या क्या लिया है। लेकिन आप सबको सिर्फ दुकान में दिखाऊंगी, जो सामान मैं लूँगी वो आप सबको बाद में दिखाऊंगी। अब ये शाम 3:15 बजे का टाइम है, और अब मैं तैयार हो गई हूँ वापस सोनीपत जाने के लिए। और मैंने अपनी भाभी की दुकान आप सबको दिखाई है, तो आप सबको मेरी भाभी की दुकान कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जो मेरे ताऊ जी के लड़के की बहू है उसकी दुकान से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो सब मैं आपको सोनीपत जाने के बाद ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। मुझे जो ज़रूरत का सामान चाहिए था मैंने वही लिया है, ज़्यादा सामान मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ। कुछ किचन का सामान चाहिए था और उसकी दुकान से मैंने ख़रीद लिया है। और भाभी की दुकान से ना तो
तो मैंने कोई सामान खरीदा है और ना ही जैसे मेरी भाभी गिफ्ट देती है अब की बार मैंने वो भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास सूट तो ऑलरेडी काफ़ी सारे हो गए हैं और मेरी ये आदत है कि मैं ज़्यादा सूट इकट्ठे नहीं करती हूँ। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि उनको संभालते रहो। तो इस बार मैं सिर्फ एक सूट लेकर जाऊंगी, शगुन का भी खाली हाथ ना जाएं, तो एक सूट लेकर जाऊंगी। लेकिन भाभी बोल रही थी कि 3-4 सूट पसंद कर ले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था इतना, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और आज मेरी भाभी और मेरी भतीजी तो अब 10 बजे के आसपास चले गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि भतीजी के लिए लहंगा लेना है और भतीजे के लिए भी शादी के कपड़े खरीदने थे, तो वो दिल्ली चले गए हैं। और मम्मी है यहाँ पर, मम्मी भैंस का दूध निकाल रही है और बोल रही है कि मैं दूध निकाल देती हूँ तो दूध लेके चली जाना, बच्चे पी लेंगे, काम आएगा। तो मम्मी अभी दूध निकाल रही है और मैं तैयार होके आई थी कि थोड़ा सा मैं खेतों में घूम लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आती हूँ तो अच्छा लगता है खेतों में घूमना। और किसी दिन अगर मैं अपनी ससुराल के खेतों में जाऊँगी तो आप सबको मैं वहाँ की भी सैर कराऊँगी। लेकिन ये है कि यहाँ तो बाग बगीचे ज़्यादा लगे हुए हैं, हरी भरी हरियाली ज़्यादा है। और मैंने तो अपने ससुराल के खेतों में सिर्फ सफ़ेदे के पेड़ लगवाए हुए हैं, तो यहाँ ये है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो अलग ही रौनक है यहाँ की। आम, अमरूद, सब तरह के यहाँ पर फल हो जाते हैं, काफ़ी मन लगता है यहाँ पर। तो चलिए आप सबको भी मैं थोड़ी सी यहाँ की सैर करवा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बडबेरी का पेड़ है और काफ़ी सारे बेर लगे हुए हैं और अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। फरवरी मार्च में जाके ये बेर पकते हैं। तो एक इधर बडबेरी का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है ये, और एक उधर सामने है, ये वाला भी बडबेरी का पेड़ है। और ये देखिएगा इधर यहाँ पर ये किन्नू का पेड़ है, बहुत सारे यहाँ पर किन्नू लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे की साइड पे भी लगे हुए हैं। और अभी तो ये है कोई एक आध किन्नू ही है जो थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है, नहीं तो ये कच्चे ही हैं। और जो पका होता है वो तो हाथ लगता है तो उसी टाइम पे, जैसे अब ये टूट गया है इस तरह से गिर जाएगा, नहीं तो कच्चे ही ज़्यादा हैं, पका हुआ तो कोई एक आध ही लगा हुआ है। ये देखिए इधर की साइड से दिखा देती हूँ, बहुत सारे किन्नू लगे हुए हैं। और ये भी सर्दी आती है ना तभी पकते हैं, इस टाइम पे तो ये है पीले तो हो गए हैं बट कच्चे हैं, कोई एक आध है जो पका हुआ है, नहीं तो अभी ये कच्चे हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा मतलब माहौल लगता है खेतों में। और मेरे भाई ने तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वैसे ही पेड़ पौधे होंगे, फूलों वाले भी बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और ये देखिए मैं उधर से आई तब तक मेरी माँ ने तो भैंस का दूध भी निकाल लिया है और भैंस भी बाहर बांध दी हैं। और मैं तो उधर से घूम के आई हूँ। और विशाल को देखिए किन्नू तोड़ के ले आया है, थोड़ा थोड़ा सा खट्टा भी है और बैठ के खा रहा है। तो चलिए ये वाली बोतल लेके आई हूँ, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इसमें दूध डालना है फिर। तो फ्रेंड्स अब हम चलने की तैयारी करते हैं। और ये है मेरा भाई। आप सब पूछ रहे थे कि आप सब कितने भाई बहन हो, तो ये मेरा एक भाई है और मैं इकलौती इसकी बहन हूँ। और जितने भी भाई भाभी आप सबको दिखाती हूँ वो तो मेरे काका ताऊ के हैं, सगा तो मेरा ये एक ही भाई है। और अब ये जा रहा है जो नया घर बन रहा वहाँ पे, और मैं जा रही हूँ सोनीपत। और चलते चलते मेरी मम्मी जी से भी मिल लीजिए। तो ये है मेरी मम्मी जी। तो अब हम जा रहे हैं। और माँ का तो दिल होता है कि बेटी हमारे पास ही रहे, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मेरा दूसरा बेटा वहाँ पर है और वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब सोनीपत चलते हैं और बाकी की जो बातचीत है वहीं पर बैठकर करेंगे। तो मम्मी मेरे सब्सक्राइबर को बाय बाय कर दो है ना, एक्टिव आ गई। तो चलो और मैं भी अब जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी माँ से मिलके खेत से मैं आ गई हूँ, जहाँ पर मेरे भाई का घर बन रहा है और जो दूसरा मेरे ताऊ का लड़का रहता है। तो चलिए चलते चलते इनसे भी मिलवा देती हूँ। और अंधेरा हो गया है, कहीं रोशनी में तो आ जा, थोड़ी सी दिख जा, हाँ ऐसे। और ये मेरी भाभी है। तो चलिए अब सबसे मिलके चलते हैं। और ये मेरा भतीजा है, जब मैं इसकी शादी में आई थी। और इधर मैं दिखाती हूँ, छुप रही है हमारी बहू थोड़ी सी, इसको हम लेंगे ज़रूर भाई वीडियो में।
ये देखो, ये हमारी बहू है, जो ये पीछे मेरा भतीजा खड़ा है, इसकी ये बहू रानी है। और कहते तो ये है कि अपने सीत को कोई खट्टा नहीं बताता, लेकिन मैं बता रही हूँ हमारी बहू ज़्यादा सुंदर है, भतीजा हमारा कम सुंदर है। लोग कहते हैं कि भाई अपने जो सीत को कोई खट्टा नहीं बताता, पर मैं वही बोलती हूँ जो सच होता है। तो बहू हमारी ज़्यादा सुंदर है। और आप सबके कमेंट्स भी आए थे कि बहू आप बहुत सुंदर लेकर आए हो, और 1 महीने बाद दूसरी आने वाली है, फिर उसको बताइए कि वो कैसी आई है। तो चलिए भाई, मैं तो अब सबसे मिल ली हूँ और अब सोनीपत चलते हैं। थोड़ी सी बात वहीं पे बैठ के करेंगे और वहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब रात के 11 बज चुके हैं और मुझे तो इस टाइम पे नींद भी आ रही है, क्योंकि वीडियो का एंड ही करना बाकी है। बाकी एडिटिंग का जितना भी काम है वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो सोचा कि साथ के साथ वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ और एंड में आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और मायके से आने के बाद मन थोड़ा सा उदास है, क्योंकि 2 दिन वहाँ पे लगा के आई हूँ, तो अब 2-3 दिन उन सब की याद आएगी। लेकिन रहना यहीं पर है तो मन तो यहीं पे लगाना है। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जैसे कि आपने सबसे मिलवाया तो बिंदियाँ किसी के माथे पर नहीं थी। तो उसका कारण ये है कि ज़्यादातर उसमें जो लेडीज़ें थी उनकी एज 40 के पार थी, यानी उनके जो बच्चे हैं वो 18, 20, 22 की एज में पहुंच गए हैं। तो गांव में क्या होता है कि जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो लेडीज़ें ऑटोमेटिक बिंदी लगाना छोड़ देती हैं। और अगर जैसे कोई लगाती भी है तो उनका एक मजाक सा बन जाता है कि इतने बड़े बच्चे हो गए हैं और अभी तक बिंदी, सिंदूर, लाली इन्होंने छोड़ी नहीं है, अभी तक इतना फैशन करती हैं। तो गांव में एक रीत सी बन गई है कि जैसे कि थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो औरतें अपने आप ही ये सब छोड़ देती हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए, एक सुहागन बिंदी सिंदूर कभी भी नहीं छोड़ती है। और मैं भी यही मानती हूँ कि एक सुहागन को बिंदी और सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। और जैसे मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो बिंदी मैं वहाँ पर नहीं लगाती हूँ, लेकिन सिंदूर मैं फिर भी लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भाई होते हैं, बड़े बड़े भतीजे होते हैं, तो खुद को भी थोड़ी सी शर्म लगती है, उनके सामने मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। लेकिन जैसे शादी होती है, सब वहाँ पे तैयार हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं लगा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मैं उतार देती हूँ, ऐसे नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।